टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है? जहाँ पे किसी एक चीज़ के बारे में बात होती है। एंड प्लूरल नाउन वो होता है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा मतलब मैनी के बारे में बात करते हैं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट वन मैनी और यू कैन से सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ओके, सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कि एस का हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एस। एस कहाँ लगता है? मोस्ट ऑफ द नाउन्स में एस लगता है एंड कुछ रूल्स होते हैं हर चीज़ को लगाने के लिए। तो फर्स्टली हम एस की बात करेंगे, एस कहाँ लगता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल इज़ अ सिंगुलर फॉर्म। तो जब बहुत सारी गर्ल्स हो जाती है, मैनी हो जाती हैं, तो वो बन जाता है गर्ल्स। तो हम क्या यूज़ करते हैं? एस का। ओके, गर्ल एंड इसके साथ जब हम एस लगा देंगे इट बिकम्स गर्ल्स। एप्पल, एप्पल्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि ईएस का यूज हम कहाँ पे करते हैं। ईएस को यूज करने के बहुत से रूल्स हैं। जब कोई भी वर्ड एंड होता है आपका एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से, जेड से या डबल एस से, तो हम यूज करते हैं ईएस का। फॉर एग्जाम्पल, डिश। तो डिश एंड विद एस एच। सो इफ अ वर्ड एंड विद एस एच we put es. So dish, dishes. Dish, dishes. If a word end with z, like a quiz, so we also use es. Quiz, quizzes. If a word end with x, so we also use es. Box, boxes. So what you have to नोटिस कि आपको लास्ट वर्ड देखना है, जो लास्ट क्या वर्ड लिखा हुआ है, लेटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेस। ड्रेस में लास्ट में क्या है? डबल एस, राइट? इट्स एंड विद डबल एस, सो वी विल यूज ई एस। ड्रेस, ड्रेसेस। इफ अ वर्ड एंड विद सी एच, लाइक बेंच, ये किससे एंड हो रहा है? सी एच से। वी ऑल्सो यूज ई एस। बेंच, बेंचेस। अ वर्ड एंड विद एस, अगर वर्ड सिर्फ एस से भी एंड हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ई एस। बस, बसेस। सो दिस इज द यूज ऑफ एस एंड दिस इज द यूज ऑफ ई एस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आई ई एस। अभी तक हमने एस का सीखा, ई एस का सीखा, नाउ वी विल यूज आई ई एस। तो आई एस के लिए एक रूल होता है, अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है वाई से, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, राइट? लेकिन इनके अलावा जो हमारे लेटर्स बच जाते हैं, लाइक सी डी एफ, राइट? सो ये सब क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल, बेबी इज रिटन हेयर, राइट? यहाँ पे वाई से एंड हो रहा है, हमें फर्स्ट रूल क्या देखना है? वाई से एंड हो रहा है, राइट? उससे पहले, वाई से पहले, बिफोर वाई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो बी इज अ कॉन्सोनेंट, सो बेबी का क्या हो जाएगा? बेबीज। वी रिमूव वाई फ्रॉम हेयर एंड वी विल पुट आई ई एस। बेबी, बेबीज। सो वी हैव टू रिमूव वाई फ्रॉम हेयर एंड write down IES. Next one is candy. So candy में भी जो Y है, Y से पहले हमारा क्या आ रहा है? D. So D is a consonant, vowel तो है नहीं. So what we will use? We will cut Y. Instead of Y, we will write down IES. So candy, candies. Okay. So this is the use of IES. सो अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है वाई से पहले तो हमने वाई को रिमूव करके यूज किया आई ई एस। बट इन केस अगर एंड होता है वाई से, लेकिन उससे पहले आपका आता है वॉवल। वॉवल्स क्या होते हैं आपके? ए ई आई ओ यू। अगर आपके वॉवल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोंकी, सो वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो है नहीं, बट वाई से पहले हमारा क्या है? वॉवल। वॉवल क्या है? ई। सो व्हाट वी विल यूज? मोंकी, मोंकीज। जस्ट यू हैव टू राइट एस, आपको वाई रिमूव नहीं करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टॉय। टॉय में वाई से पहले हमारा क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट या वोवल? वोवल। सो वोवल आता है तो हम क्या यूज करते हैं? जस्ट एस। टॉय,
टॉयज। सो ये जो y वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है कि y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है सो वी विल यूज IES, अगर वॉवल है y से पहले सो वी विल यूज S। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि हम VES का यूज कहाँ पे करेंगे। अभी तक हमने S का यूज पढ़ा, ES का यूज पढ़ा, IES में मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझाए कि IES का यूज होता है अगर कॉन्सोनेंट से Y से पहले कॉन्सोनेंट आए और अगर वॉवल आएगा तो हम S का यूज करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट VES। VES का ये रूल होता है अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है F से या FE से, फॉर एग्जाम्पल नाइफ एंड हो रहा है FE से, राइट। सो FE को हमने करना है रिमूव एंड वी विल यूज VES, knife. So we will remove FE from here and we will write down VES, knives. In the same case, leaf is there, LEAF, leaf. Now the word is end with F. First हमने example देखा FE का, now we are saying कि F है. So what we will do, we remove F and we will write down VES. So leaf, leaves. Rule, for example, if a word end with a consonant before O, अगर कोई भी word O से end हो रहा है, right? अगर कोई भी word O से end हो रहा है, so what we will do, आपको चेक करना है अगर उस O से पहले कॉन्सोनेंट है, ओके, उस O से पहले कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो। सो अ वर्ड एंड विद O, राइट, O से एंड हो रहा है लेकिन O से पहले क्या है हमारा T, एक कॉन्सोनेंट है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज ES, tomatoes. Same in this case, O is there and before O there is T. T's are consonants, so we will use potatoes. So this is all about singular and plural. So मैंने आपको S का यूज भी सिखाया, ES का यूज भी सिखाया, IES का यूज भी सिखाया एंड VES कहाँ यूज करते हैं। प्लस आपका अगर लास्ट में O आता है तो उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ES का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।